मानो उनके घर में तो जैसे कयामत टूट पड़ी है, कयामत। माँ उधर लुढ़की पड़ी है, बाप को किसी बात का होश नहीं है। और भाई तो उस बेहया को यूं ढूंढ रहे हैं कि गोली मार के ना अपना कलेजा ठंडा कर सके। और ऐसी कमबख्त लड़कियों को ना पैदा होते ही गला घोंट के मार देना चाहिए। ऐसी औलाद से बे औलाद होना भला। कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं, ऐ खुदा तू बता। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे यार, खैरियत का लफ्ज़ हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। हुआ क्या? बताओ कुछ। मैंने अब्बा के सामने तेरा प्रपोजल रखा। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो राजी हैं, लेकिन निकाह अगर आज ही हो तो। यार जुनैद, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने अम्मा से बात तक नहीं की। देख, तू समझ नहीं रहा। अब्बा पे जिस चीज की जिद सवार हो जाती है, वो जब तक पूरी नहीं होती वो जान नहीं छोड़ते उस चीज से। लेकिन अम्मा से बात तो करनी होगी ना। देख यार, वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो फिजा की शादी उस बुड्ढे से हो जाए। ठीक है महाराज। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बेटा कि उमैर किसी मुश्किल में फंस गया। उसका कोई राब्ता नंबर भी नहीं है कि बात कर लें उससे। अब वो कुछ करे ना भाई के लिए, किसी भी तरह अम्मी को मनाए, उन्हें घर ले आए। हमारी माँ नहीं मानेगी, इसलिए ऐसा सोचना ही बेकार। तो फिर क्या होगा अब्बू? भाई का कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि मुझे खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। लेकिन अब्बू, हैदराबाद कोई छोटा शहर तो नहीं है, आप कैसे ढूंढेंगे भाई को? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है बेटा। ये तो मैं फिर अपने बेटे को तलाश करूंगा। और अम्मी, उन्हें क्या कहेंगे आप? मुझे उसकी फजूल जिद की कोई परवाह नहीं। मुझे पहले ही अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे मनमानी करनी क्यों थी। थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह है, तैयार हो जाना। अब्बू, तुम्हारी कोई दुहाई, तुम्हारी कोई तावील मैं नहीं सुनूंगा। थोड़ी देर में कारी साहब को लेने जा रहा हूं। चुपचाप निकाहनामे पे दस्तखत कर देना। मुझे मेरा कसूर तो बता दे, मैं चुपचाप सूली पे लटक जाऊंगी। तुम्हारे किसी फजूल सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। जो कहा है चुपचाप कर देना, और जब बाहर आओ तो सर पे चादर लेके आना। किसको बताऊं खुशियों का दामन, हाथों से कैसे छूट गया। रूठा नसीबा मेरा क्या है
क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? कुछ भी ठीक नहीं, बल्कि दिन ब दिन सब कुछ खराब होता चला जा रहा। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? जिसे जिंदगी धोबी की तरह पटके दे रही, वो क्या किसी से झगड़ा करेगा? देखो, परेशान मत करो, बताओ क्या बात है। मरियम, बात यह है कि अपने लोगों की मजीद बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदगी अजाब बन गई। मेरी वजह से? पता नहीं यार। पछता रहे हो? आ गया हूं। इतनी जल्दी उकता गए? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कभी की नहीं और हासिल वसूल कुछ हो नहीं रहा। वापस जाना चाहते हो? वापसी के दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर कर आए। अब जो कुछ भी है बस यही। देखो फिजा, मैं जानता हूं ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, मगर मेरा यकीन करो, मैंने अब्बा को पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ भाई कि हमारे इस माशरे में बुरी बेटियों के कर्मों का तावान अच्छी बेटियां अदा करती हैं। यासिर बहुत अच्छा लड़का है, मेरे कॉलेज का दोस्त है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस रहने दें भाई, झूठी तसल्लियां मत दे मुझे। मुझ पे जो भागी हुई लड़की की बहन की छाप लगी हुई है ना, मुझे कभी भी खुश रहने नहीं देगी। कभी कभी बज़ाहिर हमारे सामने जो चीजें होती हैं हमें बहुत बुरी लगती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वही चीजें हमारे हक में बहुत बेहतर साबित होती हैं। मुझे अकेला छोड़ दे, इस बारी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, ऐ खुदा तू बता, ठीक है, तू बता खुदा, कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं, ऐ खुदा तू बता। दिल मेरा यही दुआई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। अच्छा यार, चलता हूँ, अभी हैदराबाद निकलना पड़ेगा। अभी इतना जल्दी जाना जरूरी है? हाँ, तुझे तो पता है, अम्मा को बताना और मनाना भी है। कितना शौक था उन्हें अपनी बहू ढूंढने का। I'm really sorry यार, मेरी दोस्ती की वजह से तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ा। पागल हो गया क्या? कोई कुर्बानी नहीं दी मैंने शादी करनी थी ना एक दिन, तो हो गई। चल निकलता हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद अंकल। अकेले क्यों जा रहे हो? जी, बीवी को साथ लेकर जाओ।